हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डियर माही पर। और आज हम आए हैं मिशन यूपी बोर्ड के तहत टारगेट 90 प्लस की सीरीज में। ठीक है, तो हमने आपसे वादा किया कि आपको साइंस में 90 प्लस दिलाएंगे, तो आपको भी हमारे साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे आपको करना पड़ेगा और आपको 90 प्लस नहीं 95 प्लस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हीट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हैं। ठीक है, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगे और आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कैसे इनको आसानी से कौन सी अप्रोच लगा करके इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, के समांतर है और की दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब किसी भी एल लंबाई के धारावाही चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं और उसे हम बी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है, बल होता है, वो क्या होता है ये देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा फोर्स इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंबल यूज हुए पहले मैं उसका मतलब बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी। देखो एफ का मतलब होता है आपका फोर्स मतलब बल, आई का मतलब होता है करंट मतलब धारा, और बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एल का मतलब होता है धारावाही चालक की लंबाई और थीटा का मतलब होता है धारावाही चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण बनता है वो होता है थीटा। ठीक है, अभी ये फार्मूला लगेगा। अभी देखो कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपनी आंसर शीट में लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। ठीक है, आपको जो जो गिवन है आप लिखेंगे। देखो आपको दिया गया है धारावाही चालक की लंबाई। ठीक है, चालक की लंबाई आपको कितना गिवन है, आप क्वेश्चन को देखें और आप बताएं कि कितना गिवन है। तो यहाँ पे आपको 1 मीटर दिया गया है। यूनिट का आप विशेष ध्यान रखेंगे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यूनिट का आप विशेष ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स तो कटेंगे, कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया धारावाही चालक की लंबाई, उसके बाद आपको दिया गया चालक में प्रवाहित धारा कितना दिया गया है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की, अभी हमारी राइटिंग पर मत जाइएगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, तीव्रता। ठीक है, कितना दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अभी इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे। ठीक है, क्यों लिख सकते थे, क्योंकि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबवत है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, तो आपका जो फार्मूला होगा यहाँ पे लिखेंगे आप सूत्रानुसार। ठीक है, एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और एल का वैल्यू 1। ठीक है, और इनटू साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री। अभी आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो आता है वो आता है 1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2, और 2 क्या निकला आपका बल निकला है, तो बल का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, कितना आ गया 2 न्यूटन।
अभी जब सेकेंड कंडीशन के अनुसार आपको थीटा कितना गिवन है, सेकेंड कंडीशन के अनुसार थीटा आपको 0 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी लिखेंगे आप सूत्रानुसार फोर्स जो होगा वो होगा 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू साइन 0 डिग्री। बट आपको यहाँ पर पता होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और जब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर आपका 0 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। अभी इतना आंसर आ गया आपका। अभी अगला क्वेश्चन मतलब अगला स्टेप जो है वहां पे दिया गया है कि दिशा से 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, जब 60 अंश का कोण बनाएगा तो यहाँ पे आपका जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अभी जब 60 डिग्री हो जाएगा तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्रानुसार आपका फोर्स जो होगा वो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, अभी साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा √3 न्यूटन। क्योंकि फोर्स निकला है, यहाँ पर बल निकला है, तो इसका जो यूनिट आएगा, सॉरी यहाँ पे आपको दिखा नहीं, इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा √3 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपसे पूछा गया है कि 2 मीटर लंबे एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के पहले तो कहा गया है लंबवत है, फिर समांतर है, फिर की दिशा से 45 अंश का कोण बना रहा है। देखो क्वेश्चन आपका सेम है, थोड़ा सा जो आपके यहाँ पे वैल्यू हैं वो चेंज है और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज है, फार्मूला भी वही लगेगा और तरीका भी वही है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फिर यहाँ पे जो आपको गिवन है वो लिखेंगे क्योंकि आपको फार्मूला पता है और फार्मूले में यूज सिंबल भी पता है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है पहले वो लिखेंगे। ठीक है, दिया है आपको क्या क्या दिया, एल दिया था, यहाँ पे दिया गया 2 मीटर। ठीक है, आपको आई भी दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको बी भी दिया गया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आप फर्स्ट कंडीशन के अनुसार थीटा कितना लेंगे, थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, फोर्स जो होगा वो आपका आई का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 2 इंटू साइन 90 डिग्री। अभी साइन 90 डिग्री का आपको वैल्यू पता है तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और साइन 90 का 1, यहाँ से आ जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40 न्यूटन आंसर। अभी सेकेंड जो आपका आंसर इसी में निकालना है वो वहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री क्योंकि समांतर कह रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग सूत्र के अनुसार एफ जो होगा वो हो जाएगा 10 गुणे 2 गुणे साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 0। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 0 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 न्यूटन। अभी यहाँ पे लास्ट कंडीशन, आपकी लास्ट कंडीशन में थीटा कितना कहा गया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहा गया 45 अंश। ठीक है, यहाँ पे कहा गया 45 अंश। तो यहाँ पे आपका थीटा जो हो जाएगा सेकेंड कंडीशन के अनुसार थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और यहाँ पे फोर्स जो होगा वो हो जाएगा 10 गुणे 2 गुणे साइन 45 डिग्री और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 40। सॉरी आपको दिखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 40 और साइन 45 का जो वैल्यू आता है वो आता है 1/√2। अभी देखो 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणे 2 गुणे 1/√2।
अभी 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 हो जाएगा रूट पे फॉर्म में इंटू √2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको √2 से डिवाइड करें तो 1 √2 बच जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 20√2, ठीक है, न्यूटन। कितना आएगा? 20√2 न्यूटन। ये आपका आएगा आंसर। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम का आवेश 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो अभी हमने पोलिंग किया था जिसमें आपसे पूछा था कि जब कोई भी कूलाम या फिर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होता है तो वहां पर कौन सा बल लगेगा। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट का सही जवाब था। बहुत सारे स्टूडेंट ने लगभग 80 to 90% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था और फार्मूला यहाँ पर वही लगेगा। फार्मूला कौन सा था आइए देखते हैं। देखो फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा फोर्स इक्वल टू QVB साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप पहले सिंबल का मतलब समझ लेते हैं। F जो होता है वो आपका बल होता है, Q जो होता है आपका आवेश होता है, V क्या होता है वेग होता है और B क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पर जो आपका थीटा होता है वो होता है क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, पहले गिवन चीजें लिखेंगे। यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है आपको, Q का वैल्यू दिया गया है, V का वैल्यू दिया गया है, B का वैल्यू दिया गया है और थीटा भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है Q का वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो यहाँ पे Q बराबर लिखेंगे 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। उसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है आवेश का वेग, ठीक है। तो आवेश का वेग 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। B का वैल्यू दिया गया है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वेबर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। कितना दिया गया है 60 डिग्री। अब ये आप चीज लिखोगे फार्मूले में, तो यहाँ पे लिखोगे सूत्रानुसार। तो सूत्रानुसार आपको पता है फार्मूला जो फोर्स होता है Q का वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻⁹, V का वैल्यू 10⁶ और B, ठीक है, B का वैल्यू 3 और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 9.6 × 10⁻, देखो यहाँ पे बेस बराबर है, बेस बराबर होता तो घातें जुड़ती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था। तो यहाँ पे -19 और +6 जुड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा -13 और गुणे साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो आएगा आपका √3/2। तो देखो √3 यहाँ से 2 से ये वाला कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁻13 और इंटू में √3। अभी √3 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम इसको गुणा करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.16 के समथिंग, ठीक है। और इनटू में आ जाएगा 10⁻⁻13 और आप निकाले हो फोर्स, तो फोर्स का यूनिट भी लिखोगे, यहाँ पे आएगा न्यूटन, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया आंसर था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि 0.9 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, चलिए आइए देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला लगेगा आपको पता होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे हम फाई से डिनोट करते हैं, जो आपका होता है BA cos थीटा के बराबर,
ठीक है। यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको दिया क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए का वैल्यू 0.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको दिया गया बी का वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, कोण। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कहा गया क्षेत्रफल के अनुदिश हो, तो यहाँ पर जो होता है थीटा, जब क्षेत्रफल के अनुदिश कहा गया है तो यहाँ पे जो एंगल यूज होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का, लेकिन हम यहाँ पर जो थीटा लेते हैं वो होता है 90 डिग्री माइनस जो आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दिया गया कोण। ठीक है, दिया गया कोण वो होता है आपका थीटा। तो यहाँ पे आपका जो अनुदिश कहा गया है, तो अनुदिश का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री, और जब इसमें से 0 डिग्री घटाएंगे तो आपका 90 ही आएगा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर हम 90 यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फाई आएगा बी का वैल्यू आपका आया 2 × 10⁻⁻2, और ए का वैल्यू आएगा 0.9, और इन 2 में थीटा, और यहाँ पे आएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, अभी cos 90 डिग्री का आपको पता होगा क्या होता है, cos 90 डिग्री आपका होता है 0 के बराबर। तो 0 के बराबर होगा तो हम इसको जब 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। ठीक है, क्या होता है, वेबर। तो यहाँ पर जो आपका फाई आया है वो आया है 0 वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0 वेबर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन आपके सामने रखी गई है वो कंडीशन है आपकी के लंबवत हो। तो जब लंबवत होगी तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर आएगा आपका 0। ठीक है, जब यहाँ पे 0 आएगा तो थीटा हम रखेंगे 0, तो फाई जो बराबर होगा 2 × 10⁻⁻2 × 0.9 और गुणे cos 0 डिग्री। अभी cos 0 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1, तो यहाँ पर जो आपका सॉल्व आएगा यह आएगा 1.8 × 10⁻⁻2। यहाँ पे मात्रक जो यूज होगा वो होगा वेबर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाई जो आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁻2 वेबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके घर के कुल वैद्युत उपकरणों की शक्ति जो है 5 किलोवाट है। यदि आपके घर की वैद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर है तो आपके घर के मेंस के फ्यूज तार की रेटिंग क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। रेटिंग का मतलब ये हुआ कि आप उस फ्यूज तार में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है पहले वो लिखेंगे। आपको गिवन है P मतलब शक्ति और V मतलब विभवांतर। ठीक है, तो P आपको दिया गया है 5 किलोवाट। ठीक है, क्या दिया गया है 5 किलोवाट। अभी इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे किलो को रिमूव करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1000 × वाट। ठीक है, वाट क्या है आपका यूनिट है, तो आपका हो जाएगा 5000 वाट। ठीक है, और आपको V दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, और आपको पता है फार्मूला जो होता है P बराबर VI के, और आपको धारा पूछा गया तो यहाँ पे I जो हो जाएगा वो हो जाएगा P बटे V के। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना दिया गया 5000 और V का वैल्यू दिया गया 220 वोल्ट। यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा। जब इसको 22 से डिवाइड करोगे तो आएगा 22.7 के समथिंग। ठीक है, तो यह आपका यूनिट आएगा एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर आप निकाले हो धारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22.7 एम्पियर। अभी इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो मैंने आपसे 90 प्लस का वादा किया है तो आपको दिलाऊंगा भी, और उसके लिए करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।